हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? एंड आई होप आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। जो टिप्स हम टाइम टू टाइम आपसे शेयर करते हैं, कहीं न कहीं आपको हेल्पफुल उससे हो रहा होगा, आपकी प्रैक्टिस ग्रो कर रही होगी। और जो लोग प्रैक्टिस शुरू करने के बारे में सोच रहे होंगे, उनको भी काफ़ी हेल्प मिलती होगी हमारे वीडियोज़ से। प्रैक्टिस से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन इश्यू आप कह सकते हो, प्रॉब्लम कह सकते हो, जो सभी लोग फेस करते हैं। चाहे आप 10 साल पुराने हो जाओ, 20 साल पुराने हो जाओ, अगर आप नए हो, कोई भी हो। सभी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, वो है फीस। सर हम काम करके दे देते हैं, फीस नहीं मिलती है सर। हम बार-बार रिमाइंडर भी कर रहे हैं, क्लाइंट कहता है कल ले लीजिएगा, परसों ले लीजिएगा और हम अपनी फीस कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। बार-बार फीस माँगना हमसे अच्छा नहीं लगता है और हमारी फीस मार्केट में मर जाती है सर। काम तो हम करते रहते हैं, पहले तो हमारे पास काम नहीं आता है, फिर जब काम आता है तो फीस नहीं आती है सर। सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं एक फैक्ट आपको बताऊँ, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मैं भी फेस करता हूँ। सिर्फ़ आप फेस नहीं करते हो, मैं भी फेस करता हूँ। और इससे भी मज़े की बात, जो मेरे जो सीनियर हैं, जहाँ से मैंने सीखा है, वो भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। मतलब ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, जितने प्रैक्टिशनर हैं, वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा। किसी का परसेंटेज हो सकता है 10% हो, किसी का 50 हो, बट है सबका। तो ये है वो प्रॉब्लम जो यूनिवर्सली सारे प्रैक्टिशनर फेस करते हैं। मैंने कुछ चीज़ें अपनी प्रैक्टिस अपने ऑफ़िस में इम्प्लीमेंट करी है। मैं आपके साथ शेयर करूँगा, हो सकता है थोड़ा बहुत उससे आपको फ़ायदा हो और आप भी उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा, फिर मुझे आप फीडबैक दीजिएगा कि सर क्या इससे कोई फ़ायदा हुआ या ये चीज़ें आप कर रहे हो तो मुझे बताइएगा। एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे हम लोग किसी पिज़्ज़ा शॉप में जाते हैं या किसी भी कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाते हैं, तो अगर वहाँ पर जो सेल्समैन होता है, वो हमें एक के साथ एक चिपकाने की कोशिश करता है कि सर आपने पिज़्ज़ा लिया है, आप फ्राइज़ भी ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, 299 का कॉम्बो, या आप एक काम करिए 2 पिज़्ज़ा ले लीजिए 399 में। तो इससे क्या होता है ना, कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं कि यार चलो कॉम्बो मिल रहा है। अब आप कहोगे सर ये कहाँ पिज़्ज़ा, कहाँ प्रैक्टिस? तो देखिए, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किया। अब आप जीएसटी की फीस कितना चार्ज करते होगे? भाई ₹1000 पर मंथ या ₹2000। तो अब आप पर मंथ अगर चार्ज कर रहे हो तो ₹1000 के हिसाब से कितना हो गया सर? ₹12000 साल का। इसको आप एज़ अ पैकेज उसको बता सकते हो। जैसे ही उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्लाइंट का होता है, आप उसे कह दो सर ये हमारा ईयरली पैकेज है, जिसमें आपको सिर्फ़ ₹10,000 पे करना है। ₹1000 पर मंथ मैं चार्ज करता हूँ, बट इसमें क्या है, आपका पूरा ईयरली पैकेज है ₹10,000 का। और अगर आप ₹2000 चार्ज करते हो, तो साल का 24,000 होता है। बट आप कह दो कि मैं पूरा पैकेज है हमारा साल का 20,000। अगर आप वन टाइम पे करते हो या फिर मैक्सिमम 2 इंस्टॉलमेंट, तो 50% आपको अभी पे करना है, 50% जब ईयर एंड होगा तब आपको पे करना है। अब इसमें आपका फ़ायदा क्या है? अब आप कहोगे सर हम ₹1000 के हिसाब से करते हैं तो 12,000 आएगा। आप तो नुकसान करवा रहे हो ₹2000 का। बॉस आता कहाँ है? वही तो प्रॉब्लम है। जब आप हर महीने फीस के लिए बोलते हो ना, एक तो आप बोल नहीं पाते हो। संकोच आ जाता है कि अरे यार, चलो एक काम करते हैं 2-3 महीने का इकट्ठा माँग लेंगे और फिर वो इकट्ठा कभी कोई देता नहीं है। 3-4 हज़ार रुपए, 5,000 रुपए हो जाएगा, फिर वो आपको पकड़ाएगा 2,000 3,000। पता चला 15,000 रुपए है, आपको पकड़ाएगा 10,000। तो एक आपकी भी हेडेक खत्म हो जाएगी कि आप पर मंथ उसको बार-बार रिमाइंडर कर रहे हो कि फीस दे दो, फीस दे दो। इससे अच्छा आपने एक पैकेज बना दिया कि भाई ₹10,000 या ₹20,000, अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना चार्ज कर रहे हो, किस सिटी में हो, कितना एक्सपीरियंस हो। मैं एक एग्ज़ाम्पल की बात कर रहा हूँ। तो आपने कहा कि भाई ठीक है ₹10,000 है और ये ₹10,000 में 50% 5,000 आपको अभी देना है, 5,000 ईयर एंड होने पर। तो इससे आप देखोगे ना, क्लाइंट को भी थोड़ा-सा एक प्रोफेशनल तरीके से आप उसको पिच करोगे और ये सब चीज़ें आप वर्बली मत रखो। अगर आप थोड़ा-सा खर्चा कर सकते हो ना, तो आप प्रिंट आउट निकलवा के आप अलग-अलग, जैसे होता नहीं है वो फ्लायर टाइप का, पैम्पलेट टाइप का, वो आप छपवा सकते हो। तो जैसे ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाए, क्लाइंट आपके ऑफिस में आया या आप क्लाइंट के प्लेस पे जाओ और वो पैम्पलेट लेकर के जाओ। कह दो सर देखिए ये पैकेज है, आप ईयरली क्या कर सकते हो, हमें पे कर सकते हो। तो इससे क्लाइंट थोड़ा-सा ना इम्प्रेस होगा, उसको लगेगा कि हाँ, जो काम कर रहा है थोड़ा-सा प्रोफेशनल है। फिर इसके साथ आप कोई पैकेज ऐड कर सकते हो, जैसे अगर वो आईटीआर भी फाइल करवाना चाहता है, तो कह दो सर अब ना आप ₹10,000 है, ₹12,000 में हम आपका जीएसटी प्लस आईटीआर दोनों करेंगे और कंप्यूटेशन। थोड़ा-सा बड़ा क्लाइंट है, अकाउंटिंग भी है, आप और पैकेज बाँध सकते हो। सर ₹20,000 में हम आपकी अकाउंटिंग, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ,
20,000 या 30,000 में आपका जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स और अकाउंटिंग, मतलब पूरा बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन। जब आप अकाउंटिंग करोगे किसी भी सॉफ्टवेयर से तो बैलेंस शीट तो अपने आप बनी जाएगी। अगर बड़ा क्लाइंट है तो ये आप पिच कर सकते हो। अब अगर वो थोड़ा-सा बड़ा क्लाइंट है, पीएफ, ईएसआई भी है, तो आप एक पूरा पैकेज बाँध सकते हो कि पीएफ, ईएसआई का रिटर्न भी मंथली जाता है। तो आप कह सकते हो ठीक है, हम जो है ना 30,000 या 25,000 में आपका जीएसटी, पीएफ और ईएसआई तीनों करके देंगे 25,000 ईयरली। तो इस तरीके से आप पैकेज बाँध दो। अलग-अलग क्लाइंट का अलग-अलग पैकेज और एक पैम्पलेट आपने बना दिया, उस पैम्पलेट में आपका अलग-अलग पैकेज है। पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3 इस तरह आप पिच करो। आप ये सोचते हो कि यार अभी क्लाइंट मेरे पास आ गया है, ठीक, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब ये कहाँ जाएगा? अब तो ये मुझसे ही काम करवाएगा। ये मत सोचो। जब उसका जीएसटी सर्टिफिकेट आ जाए, समझिए कि अब आप एक नए क्लाइंट के सामने बैठे हुए हैं, उसको अब आप पिच कर रहे हो, उसके सामने आप अपना प्लान समझा रहे हो कि सर ये पैकेज है। पैकेज 1 में सिर्फ जीएसटी रिटर्न, पैकेज 2 में जीएसटी प्लस इनकम टैक्स, पैकेज 3 में पूरा पैकेज है जीएसटी, अकाउंटिंग और इनकम टैक्स। तो इस तरीके से अब आप ना अलग-अलग पैकेज बना लो। जब उस पैकेज को आप पिच करोगे, तो अब आप देखोगे कि हम मैं कहता हूँ ठीक है आपने 10 क्लाइंट को बताया, 10 में से अगर 5 भी मान जाते हैं और वो आपको 50% एडवांस दे देते हैं, तो आप देखो ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और रादर देन आपको हर मंथ क्लाइंट के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। कि सर फीस, क्लाइंट भी सोचता है यार हर महीने फीस, ना आप माँग पाओगे ना वो देगा। ये भी एक रीज़न हो जाता है फीस के डूबने का। तो ये चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट करी है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। दूसरा, कोई पेमेंट गेटवे ले लीजिए, जैसे रेज़र पे है आपका और आपका और इस तरह के अलग-अलग वो आते हैं पेमेंट गेटवे आते हैं जो बहुत कम कॉस्ट में आते हैं। बहुत से पेमेंट गेटवे तो ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अब वो करते क्या हैं, आप जैसे आपके पास फीस आई 1,000 तो उसका 1% या 2% चार्ज करते हैं। जैसे ₹1,000 का ₹10 वो रख लेंगे, 990 आपको दे देंगे। अब पेमेंट गेटवे से फ़ायदा पता है क्या होता है? आप उनको पेमेंट का रिमाइंडर प्लस पेमेंट का लिंक वहीं पे आप शेयर कर सकते हो। और उसके बाद ऑप्शन होगा, चाहे वो यूपीआई से पे कर दे, डेबिट कार्ड से पे कर दे, क्रेडिट कार्ड से पे कर दे, इंटरनेट बैंकिंग से पे कर दे। तब आप देखो ना, आपने लिंक भेजा, उस पे वो क्लिक करेगा। तो अब अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड भी है, तो वो क्रेडिट कार्ड से भी आपको फीस पे कर सकता है। तो समझ रहे हो? अब उसके पास कोई बहाना नहीं है। अब वो चाहे यूपीआई से पे करे, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ तो चलाते होगे ना सर। और इससे क्या होता है, एक प्रोफेशनलिज्म भी झलकता है कि यार जो मेरा प्रोफेशनल है थोड़ा अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने मुंह से बार बार कॉल करके रिमाइंडर नहीं करना पड़ेगा। वहां पर ऑप्शन होता है पेमेंट गेटवे में कि आप रिमाइंडर सेंड कर सकते हो। तो हर महीने या हर 2 महीने पे आपने रिमाइंडर डाल दिया कि यू हैव बैलेंस फीस दिस दिस दिस, पे यूजिंग दिस लिंक। अब वो उस पर क्लिक करेगा और यहाँ पर भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको फीस पे हो सकती है। तो अगर आप ले सकते हो तो आप कोई पेमेंट गेटवे भी लीजिए, उससे थोड़ा-सा प्रोफेशनलिज़्म झलकता है, तो उससे क्या होता है आपका लेवल इम्प्रूव होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो आपकी फीस कम जो है वो फँसती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो, और एडवांस फीस लेने का आप मतलब आदत बनाइए। कभी भी कोई कितना ही कोई क्लोज़ क्यों ना आ जाए, आपको ना उसको फीस एडवांस में लेनी है, मतलब लेनी है। थोड़ा-सा करेज दिखाओ, क्लाइंट जाता है तो जाए। ये मत सोचो कि क्लाइंट चला जाएगा, नहीं, आप फीस पहले लो। अब कोई छोटा-मोटा क्लाइंट आ रहा है, कोई एमएसएमई सर्टिफिकेट है, 500 हज़ार रुपए, ठीक है। कोई बड़ा क्लाइंट है, आपको पूरा ईयरली आप उसको कुछ उसको सर्विस दे रहे हो, कोई आपसे बैलेंस शीट बनवा के जा रहा है, तो भैया उससे कह दो ठीक है, आप पहले हमें 50% दे दो, 50% काम होने के बाद। फूड लाइसेंस हो गया, इस तरह के तो बड़े-बड़े लाइसेंस हैं, अकाउंटिंग है, तो मतलब हमेशा ट्राई करो कि फीस आपको कुछ एडवांस मिले। इससे क्या होगा, कहीं न कहीं क्लाइंट भी बाउंडेशन में आ जाता है कि यार आधे आधे फीस चली गई है, तो अब हमें काम करवाना है, इन्हीं से करवाना है, तो थोड़ा-सा वो भी इंटरेस्ट लेता है और जैसे ही काम खत्म हो, कह दो सर बाकी बैलेंस की फीस भी आप मुझे करवा दीजिए। तो ये भी एक तरीका है। तो ये वो छोटे-छोटे तरीके हैं जो जब हम अपनी प्रैक्टिस में इसको ना इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कहीं न कहीं ये जो प्रॉब्लम है ना फीस फँस जाने की, तो ये दूर हो जाती है। एंड एक बात ध्यान रखिए, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो एक होता है ना इन्हेरेंट रिस्क, एक ऐसा रिस्क जिसको आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते हो, कभी भी खत्म नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं इन्हेरेंट रिस्क। तो वो है प्रैक्टिस में कि मान के चलिए 10% फीस तो आपकी डूबेगी ही डूबेगी। डूबेगी मतलब देर से मिलेगी। उसको कोई भी तरीका, टेक्निक उसको जो है ना मतलब उसको दूर नहीं कर सकता है। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारी फीस रिकवर हो।
जो जो मतलब इनहेरेंट रिस्क है उसको तो भाई कुछ कोई कर ही नहीं सकता है, लेकिन कितना मैक्स टू मैक्स हम रिकवर कर सकते हैं उस पे हमारा फोकस होना चाहिए। इससे जब हमारा पैसा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारी प्रैक्टिस ग्रो करेगी। कैसा लगा मेरा टिप ज़रूर बताइएगा। आप प्रैक्टिस में है, इसको इम्प्लीमेंट करिए। ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही मजेदार टॉपिक के लिए हमारे चैनल सीए मेधा 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।